वाराणसी से बजरंगबली तिवारी पत्रकार की खास रिपोर्ट। त्रिस्तरीय चुनाव के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से चुनाव पर वार्ता करते हुए पत्रकार बजरंगबली तिवारी। त्रिस्तरीय चुनाव को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में पुलिस की मुस्तैदी बढ़ी। सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस कर रही ग्रामीण इलाकों में लगातार गश्त। जिला पंचायत सदस्य पद हेतु समाजवादी पार्टी से अधिकृत महिला प्रत्याशी प्रमिला यादव पत्नी सुभाष यादव प्रत्याशी के लिए क्षेत्र में किया जा रहा है जनसंपर्क। ग्रामीण इलाकों में युवा, बेरोजगार व बुजुर्गों से चुनाव के मद्देनजर विशेष वार्ता। आप अपना परिचय बताएं। मैं सोलापुर का ब्लॉक प्रमुख हूँ, सुभाष यादव नाम है मेरा, और सेक्टर नंबर 1 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही है हमारी पत्नी प्रमिला यादव। आगे किस तरह की तैयारी है आप लोगों के द्वारा? देखिए, राजनीति को हम नौजवानों के माध्यम से और यहाँ की जनता के माध्यम से एक अच्छे माहौल पे ले आना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति में आने के बाद मुझे लग रहा है कि राजनीति का लेवल जो होना चाहिए उससे हम लोग बहुत नीचे आ चुके हैं। तो हम ये सेक्टर नंबर 1 में चुनाव लड़ के और यहाँ की जनता ने मुझे जिताने का फैसला किया है। यहाँ से जीत के एक ऐसी राजनीति की स्थापना करना चाहते हैं कि यहाँ का ये हर नौजवान, बुजुर्ग, माता, बहन, सारे लोगों को लगे कि कोई हमारे बीच का एक नेता ऐसा आया हुआ है जिसकी छवि स्वच्छ है और जिसके ऊपर किसी तरह के आरोप नहीं है। नौजवानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले समय के लिए? नौजवानों के लिए मैं संदेश देना चाहूँगा कि नौजवान अगर राजनीति में आता है, अच्छी नीयत से आता है, तभी देश का भला हो सकता है। क्योंकि जो भी यहाँ पे राजनीति में आज के डेट में नेता लोग बैठे हुए हैं वो बहुत पुराने और अनुभवी हो चुके हैं। जमाने के हिसाब से अपने को बदल नहीं पाए हैं, इसलिए राजनीति का स्तर गिर गया है। राजनीति के स्तर को उठाने के लिए नौजवानों को आने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और आगे आप समाज में किस तरह का बदलाव लाएंगे आने वाले पीढ़ियों के लिए? समाज में हमारा मेन उद्देश्य ही है अच्छी नीयत से राजनीति करना, समाज में अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, नौजवानों को सही दिशा देना, यही मेरा मेन उद्देश्य है। मैं कहीं किसी तरह की गलत राजनीति करने के पक्ष में न था न हूँ। समाज में आप गरीबों के लिए किस तरह से बदलाव लाएंगे? समाज में देखिए, जितने भी सरकारें बनती हैं, जो भी राजनीति में लोग हैं, उन सारे लोगों का एक ही कार्य है कि गरीबों के अंदर परिवर्तन ले आना, गरीबी को हटाना। लेकिन जब गरीबों के लिए कोई योजना आती है तो गरीब बेचारा वंचित रह जाता है, उससे थोड़ा सा भी जो ऊपर है उसका लाभ वो ले लेता है। तो इसलिए आज हम एक जागरूकता पैदा करना चाहते हैं समाज में कि जो योजना जिस व्यक्ति के लिए बनाई गई है उसका लाभ उसी को मिले। ये तभी हो सकता है जब जनता के लोग जागरूक होंगे और उनको लगेगा कि नहीं, रियल में इस योजना का हकदार वो व्यक्ति है, तो सब लोग मिलकर उस व्यक्ति तक वो लाभ पहुँचाएँ। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि राजनीति के ऊपर ही पूरा देश डिपेंड है। आज राजनीति का आदेश हो रहा है, नेता का हमारे आदेश हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री का आदेश हो रहा है कि स्कूल बंद, कॉलेज बंद, रोड बंद। मतलब जब सब कुछ राजनीति के ही आदेश पे चल रहा है, तो राजनीति में अच्छी छवि, स्वच्छ विचार, अच्छे विचार के लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए नौजवानों को आना इसमें ज़रूरी है। इसीलिए मैं सेक्टर नंबर 1 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह कप और प्लेट मिला है। मैं यहाँ की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ के एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति की राजनीति की स्थापना करिए और स्वच्छ राजनीति करिए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से चुनाव आने वाले समय में लड़े तो उसको लगे कि अगर हम अच्छे नहीं रहेंगे तो मुझे पब्लिक अवॉइड कर देगी। ऐसे थोड़ी सी दूरी बनाते हुए सीढ़ी से उतरते हुए आएंगे। अपना परिचय बताएं। डॉक्टर राजेश यादव, जिला सचिव, समाजवादी पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ से है और सोलापुर ब्लॉक से सेक्टर नंबर 1 से सुभाष यादव ब्लॉक प्रमुख श्रीमती प्रमिला यादव का चुनाव प्रचार अभियान में हम। किस तरह से आप लोग का जनसंपर्क अभियान चल रहा है, ये आप हमें अवगत करें, तो हमारे दर्शकों को अवगत करें। हम लोग का जनसंपर्क सरकार के गाइडलाइन कोरोना काल को देखते हुए और ज़्यादा समूह में भी हम लोग नहीं जा रहे हैं और भीड़ भाड़ भी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, उसको देखते हुए
और 3-4 आदमी हैं उसी लोग से मिल रहे हैं। जो 3-4 आदमी की ग्रुप है उसी जगह जा रहे हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ में हम लोग नहीं जा रहे। समाज में आप लोगों को जाने के बाद किस तरह से लोग आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं और कोरोना की गाइडलाइनों का किस तरह से पालन कर रहे हैं? ये समाज में कोरोना काल को देखते हुए शिक्षा और युवा वर्ग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि कोई भी देश अगर शक्तिशाली हुआ है तो युवा वर्ग के द्वारा ही हुआ है। तो हम लोग ये सब ध्यान देते हुए जिसका आवाज़ नहीं है। युवाओं के लिए आप लोग आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ियों में किस तरह का बदलाव चाहेंगे कि युवा आगे बढ़ें? हम लोग शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देंगे। शिक्षा के अलावा जो है जैसे कोचिंग है और जो है क्लासेज है, ये सब पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और किस तरह की समाज में आपके द्वारा बदलाव कराए जाएंगे? समाज में बदलाव तभी आएगा जब लोग में जागरूकता हो, और हम लोग जो है युवा वर्ग को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। अपना परिचय अवगत कराएं। मैं स्वामी रामजी किंकर महाराज। त्रिस्तरीय चुनाव के मद्देनजर आप लोगों का जनसंपर्क अभियान चल रहा है, लोगों से किस तरह से आप लोग वार्ता कर रहे हैं? देखिए, हम सबसे ये कह रहे हैं कि बड़ा इस समय संकट काल चल रहा है, कोरोना का काल है। इसमें सब लोग अपने को सुरक्षित रखते हुए सारी और क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं जिसको लेकर के आप लोग चर्चा कर रहे हैं? क्षेत्र में समस्या तो कोरोना काल में विकट परिस्थितियों में लोग काफ़ी सहमे हुए हैं कि कहीं लॉकडाउन लगे, इस पर आप लोगों का क्या जनसंपर्क रहा है? नहीं, देखिए लॉकडाउन तो क्योंकि भाई आपको सबको अपने अनुसार तो चलना ही पड़ेगा। कुछ सरकारी आदेशों का पालन तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें बचा करके और इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार आने वाले समय के लिए आप लोग युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए किस तक आप लोग उनका सहयोग करेंगे? देखिए, ये सोचा जा रहा है कि अगर हम लोग अगर इस अपने चुनाव अभियान में विजयी होते हैं तो मैं कोशिश करूँगा उनसे, सुभाष जी से कहूँगा कि गांव-गांव में कुछ लाइब्रेरियाँ स्थापित करें, जिससे बच्चों को थोड़ा सा गाइड किया जाए उनको पढ़ाई लिखाई के विषय में। कुछ ऐसे गरीब परिवार के बच्चे हैं जिनके पास पुस्तकें अवेलेबल नहीं हैं, कुछ उस लाइब्रेरी में कॉम्पिटिशन की पुस्तकें हों। कुछ बाल संस्कार पे हम लोग कार्यक्रम चलाने के लिए उनसे आग्रह करेंगे कि कुछ बाल संस्कार बच्चों में जो शिक्षा का जो स्तर गिरता जा रहा है, संस्कार का जो स्तर गिरता जा रहा है, हम सुभाष जी से कहेंगे कि इस पर कुछ किया जाए। हम लोग कोशिश करेंगे उस पर बढ़िया करने के। और किस तरह से प्रचार प्रसार का क्षेत्र में चल रहा है? बड़ा शांतिपूर्ण, बड़े अच्छे ढंग से सरकार की गाइडलाइन के अनुसार चल रहा है। मैं बजरंगबली तिवारी इस वक्त वाराणसी के धरहरा क्षेत्र में उपस्थित हूँ। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर के जनसंपर्क अभियान लगातार चल रहा है और इस वक्त मैं धरहरा के चाय की दुकान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ लगी हुई है लोगों की। त्रिस्तरीय चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं। आइए मैं उनसे वार्ता करता हूँ कि आने वाले समय में किस तरह से बदलाव किया जाएगा। इसी गांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए हम इनसे परिचय करते हैं। आप अपना परिचय बताएं हमारे। हमारा नाम समुद्र यादव है। त्रिस्तरीय चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है वाराणसी में, आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, हम लोग यही चाह रहे हैं। अब विकास तो हो ही रहा है, सरकार कर रही है। जहाँ तक सड़क की बात है, सड़क में गड्ढे हो गए हैं, सड़क बनना बहुत आवश्यक है। किस तरह की और असुविधा हो रही है क्षेत्र के क्षेत्रीय लोगों को और क्या क्या समस्याएं आ रही है, यह भी आप हमारे दर्शकों को अवगत करें। समस्या तो बहुत है। हमारा गाँव सभा जो है वो नदी के कटाव में बना हुआ है। बाढ़ में कटाव वगैरह होता है तो सरकार को योजनाएँ चलाए, जैसे सरकार युवाओं के लिए किस तरह से जो है कि कार्यशैली कर रही है और आने वाले पीढ़ियों में क्या जो है कि सरकार का योगदान रहेंगे, यह आप हमारे दर्शकों को अवगत करें। सरकार जो काम कर रही है ठीक कर रही है। शिक्षा के स्तर पर भी काम हो रहा है। कोरोना इस समय तो आपातकाल स्थिति चल रही है, आपत्ति चल रही है। इस समय सब लोग कोरोना से जूझ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन करना चाहिए। लोग क्षेत्र में किस तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं और वोटरों के प्रति उनका क्या आदेश है, किस तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं? अब चूँकि यह चुनाव जो है वह सिंबल पर नहीं है, वह तो व्यक्तिगत चुनाव है ना। हर प्रत्याशी जो है अपने व्यक्तिगत प्रभाव से शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार कर रहा है। जो प्रभाव जनता में जाएगा उसके अनुसार उसको मतदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
इसी गांव से युवा जुड़े हैं, आइए हम उनसे परिचय अवगत करते हैं आप लोगों का। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। सर मेरा नाम ब्रजभान यादव, मैं यहीं का निवासी हूँ सर। किस गांव से आप बिलोंग करते हैं? सर मेरा गांव पीपरी है। किस तरह की समस्याएं आती हैं क्षेत्र में और युवाओं के प्रति सरकार किस तरह से ध्यान दे रही है और आने वाले समय में क्या होगा बदलाव? सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब हमारी ये सरकार जो फिलहाल है कोई युवाओं को कोई ध्यान दे रही है। आखिर सरकार युवाओं को ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रही है, क्योंकि आने वाले समय में युवा ही समाज का बदलाव करेंगे। जी समझ सकते हैं हम, लेकिन ये आप सरकार से पूछ सकते हैं क्यों, मतलब क्या क्या चाहते हैं आप लोग क्या कर सकते हैं कि क्या कमियां हो सकती हैं कि क्यों नहीं युवाओं पर मतलब ये कमियां हो तो सर गिनाया हम ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और युवा जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे भी परिचय लेते हैं। आप अपना परिचय बताएं हमारे। सर मेरा नाम सोम कुमार पांडे है, मैं हरिहरपुर ग्राम धरारा से हूँ और मैं अपनी जो है कि ये नौकरी तो नहीं मिल रही है। इलाहाबाद में मैं 2019 में गया था, ठीक है, फिर 6 महीने कोचिंग किया, उसके बाद फिर 1 साल का लॉकडाउन लग गया, आप तो जानते ही हैं। फिर उसके बाद फिर गया और फिर चला गया। तो बताइए नौकरी कैसे पाएँ? समाज में लोग जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर और किस तरह से मतदाताओं को अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? गाँव वालों से कहना चाहते हैं कि दूरी बना के अपना मतदान दे और न किसी को ज़बरदस्ती है न जोर है, और जो चाहते हैं जो करे अपना, कोई दिक्कत नहीं। कोरोना काल ने काफ़ी लोगों की कमर को तोड़ दिया है, बेरोजगार कर दिया है, और इस रोजगार के लिए आप युवा पीढ़ी के हैं और क्या चाहेंगे, सरकार से क्या मदद लेना चाहेंगे? सरकार से हम तो यही चाहेंगे कि हमें नौकरी दे और हम अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर समाज में किस तरह से परिवर्तन लाया जा सकता है आने वाले समय में? परिवर्तन क्या लाए? देखिए हमारे गांव में एक है जो 20 साल से कर रहे हैं, अभी देख लीजिए, अभी आपके सामने सड़क उड़क है, सब देख लीजिए कैसा क्या है। और क्या समस्याएं हैं क्षेत्र में? क्षेत्र में तो और सब है, क्या बताएं, हम तो खुद ही यहाँ पे नहीं रहते हैं। बहुत प्रत्याशियों के प्रति जनसंपर्क का कार्य निरंतर लोग जो है कि कर रहे हैं, आइए हम उनसे आपको अवगत करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। आप अपना नाम अवगत करें। स्वामीराम जी किंकर महाराज। आप लोगों का लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहा है लोगों का। अभी कुछ लोग यहाँ पर, ये चाय पान की दुकान है, यहाँ पर कुछ लोगों ने किया कि समाज में परिवर्तन और बदलाव की जरूरत है। कुछ युवाओं से भी हमारी वार्ता हुई और कुछ बुजुर्ग लोग भी थे जो कहे कि सड़कों की देखभाल अच्छी तरह से नहीं की जाती है, खड़ंजे का विस्तार नहीं होता। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अब विकास के नाम पर बहुत बाजा तो बज रहा है, लेकिन विकास हो क्यों नहीं रहा? विकास हो क्यों नहीं रहा, सवाल तो यही विचार रही है कि विकास हो क्यों नहीं रहा है। हर सरकार आती है, जो भी आता है सब कहते हैं, सरकार केवल आश्वासन देती है और लोगों को जो है कि ठोस कार्य नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो पाता है, इस पर आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से? देखिए अब ये तो विशेष रूप से सरकार ही बता पाएगी कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम तो अपेक्षा करेंगे सरकार से कि हमको भाई सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। आप लोग लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और किस तरह से उनकी समस्याएं आ रही हैं और आने वाले समय में उसका किस तरह से आप लोग निपटारा करेंगे? देखिए हम लोग काफ़ी समय से यहाँ जनसंपर्क कर रहे हैं। ये सेक्टर 1 की दशा जो है भैया बड़ी खराब है। न तो यहाँ अच्छे रोड है, न पानी की व्यवस्था है, न तो कोई खड़ंजा कायदे का है, न तो नाली है, न तो सीवर है। ये हम लोगों का प्रयास है कि इस पर हम लोग कुछ अच्छा कर सकेंगे जो हमारे अधिकार से। युवाओं के लिए किस तरह से आप लोग बदलाव करेंगे? युवा पीढ़ी के लिए, जो आने वाली पीढ़ी है और समाज में उनके द्वारा बदलाव लाया जाएगा। देखिए युवाओं में तो शिक्षा ही मूल है, लेकिन दुर्भाग्य इस समय चल रहा है सबका कि भाई इस समय कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में अब हम सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही काम करेंगे। तो इसलिए युवाओं में अब क्या किया जाए, बिना युवा तो बेचारे बेरोजगार पड़े हैं, परीक्षाएँ हो नहीं रही हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, एग्जाम हो नहीं पा रहे हैं, तो बेरोजगारी तो बढ़ रही है, युवा परेशान है। लेकिन अब ये जो इस समय आपत्ति काल चल रहा है एक तरह से, तो इस पर बस यही कहना है कि मतलब सरकार की गाइडलाइन को लेते हुए आप खुद पढ़े लिखे हो आप लोग, और इस पर मतलब विचार करके, सरकार की गाइडलाइन का विचार करके आप अपनी कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी करते रहो। समय आएगा आपको परीक्षा देने का अवसर भी मिलेगा, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहो। क्योंकि देखिए अभी समय कॉलेज बंद हुए हैं, लेकिन आपका पढ़ाई लिखाई ये थोड़ी बंद हुआ है। पढ़ाई लिखाई तो आपको करना ही चाहिए। पढ़ाई लिखाई आप कंटिन्यू जारी रखो और ये पढ़ाई लिखाई जब अवसर आएगा परीक्षाएँ दीजिए। चुनाव को लेकर के बदलाव किया जाएगा और देख सकते हैं कि लगातार जो है कि चुनाव को देखते हुए शासन प्रशासन भी पूरी अलर्ट मोड में है। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में गश्त कर रही है जो वाराणसी की पुलिस है। आप देख सकते हैं ग्रामीण इलाकों में किस तरह से गश्त की प्रक्रियाएं चल रही हैं
त्रिस्तरीय चुनाव के मद्देनजर। अल्पायुक्त प्रेस से मैं बजरंगबली तिवारी, अतुल राय के साथ, वाराणसी।